हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन का बेसिक, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और उनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि दो चीज़ों का कॉम्बो है ना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बो है ना। एक चीज़ का तो कॉम्बो नहीं होता है ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, ये आपको पता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर, इसमें दो चीज़ें मिलकर कंबाइन होके क्या बन जाता है? हमेशा एक चीज़ बन जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है? दो चीज़ें ए और बी, दो रिएक्टेंट मिलके कंबाइन हो गए, एक रिएक्टेंट बना दिया सी। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो ए बी सी, ये तीन रिएक्टेंट हैं, ये कंबाइन हो गए आपस में कंबाइन होके इनका कॉम्बो बन गया डी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर आपको एग्जाम में पहचाननी आ गई कौन सी रिएक्शन है बताओ, तो एक ट्रिक ध्यान रखना। जब भी रिएक्टेंट तो दो या दो से ज़्यादा हों, दो तो होंगे ही होंगे, ठीक है, तो या तो दो होंगे या दो से ज़्यादा हों, बट प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बन रहा हो, तो इसके साफ पता चल रहा है कि दो तीन आपस में कॉम्बो करके एक चीज़ बन रही है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब क्लियर हो गया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, याद रखना, प्लस वाटर। इससे क्या बनता है? दो चीज़ें कंबाइन होके एक चीज़ बन गई, क्या? CaOH ट्वाइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, देखो ये चूना है, चूने में आप पानी मिलाओगे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा ना, तो ये बुझा हुआ चूना होता है जब पानी मिला देते हैं तो। ठीक है, तो CaOH ट्वाइस होता है स्लेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना, और CaO होता है क्विक लाइम, चूना। ठीक है, ये हीट बता रहा है कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत सारी हीट निकलती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है कार्बन। ये S ब्रैकेट में दिखा रहा है इसकी फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस ऑक्सीजन, ये गैस है, तो ये मिलके क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है, आपको पता होता है। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट में बदल गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही ये वाली रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रही है। ठीक है, तो ये एक रिएक्टेंट, ये कंबाइन होके एक बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये ही तीन एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक में दिए गए हैं, जो कि मैंने यहाँ कवर करवा दिए हैं। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से समझो, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, डीकम्पोज हो रहा है, वो टूट रहा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है जब एक रिएक्टेंट टूटकर दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो। कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा? कंबाइन होना, यानी कि दो चीज़ें कंबाइन होकर एक चीज़ बना देंगी फाइनल। और डीकम्पोजिशन में टूटना। ठीक है, तो एक चीज़ टूटकर दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगी, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आपको दिखे एक रिएक्टेंट है,
आपको दिख रहा है एक रिएक्टेंट है, सॉरी 2 रिएक्टेंट है, ज़्यादा रिएक्टेंट है, वो एक चीज़ में बन रही हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाए, एक चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में टूट रही है, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए टूटेगा कैसे। एक एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए डिकम्पोजिशन टूटना जो होता है वो 3 तरीके से होता है। बाय हीटिंग, हीट करके भी टूट सकता है, बाय लाइट, या फिर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके सिलेबस में, आपकी एनसीईआरटी में मेनली हीटिंग एंड बाय लाइट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ये है फेरस सल्फेट, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तो ये एग्जाम्पल आपको याद ध्यान रखना है, जब भी आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछे जाएं तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एक आपकी एनसीईआरटी में स्पेशल मेंशन है इसका कलर, तो पूछा जा सकता है कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। मैंने हाईलाइट भी ग्रीन कलर से किया हुआ है। तो जो फेरस सल्फेट है इसको हीट करोगे तो ये 3 में टूट रहा है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 SO3, ये गैसेज होती हैं दोनों, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हीट से हो रहा है। और जब भी हीट से डिकम्पोजिशन होगा उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ये होता है हीट, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट से डिकम्पोजिशन होना। एक एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसके बाद ये भी एक एग्जांपल है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपको याद करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके 3 एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में बाय हीट से, तीनों मैंने करा दिए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। नेक्स्ट आपका आता है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन का मतलब वही है कि एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट पे टूट जाएगा, लेकिन अभी तक वो हीट से टूट रहा था, अब की बार हम पढ़ेंगे लाइट से। तो इसके 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना। इसमें हमेशा ध्यान रखना लाइट जब भी आए तो आप ना सिल्वर ध्यान रखना, ठीक है। सिल्वर के कंपाउंड, सिल्वर ये है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इनको जब सनलाइट में आप छोड़ दोगे तो ये अपने अपने उसमें टूट जाएगा, AgCl, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब इन AgCl को सनलाइट में रखेंगे तो ये बन जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ऐसे ही AgBr को जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सनलाइट में छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस अलग निकल जाएगी। ये हो गया डिकम्पोजिशन बाय लाइट, सनलाइट यूज हो रही है इसमें, ठीक है। वो डिकम्पोजिशन बाय हीट था, आपने गर्म किया कोई सब्सटेंस को, वो 2 या 2 से ज़्यादा उसमें टूट गया हिस्से में, वो डिकम्पोजिशन बाय हीट, ये डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है। और जो ये रिएक्शंस हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट के, दोनों रिएक्शन हैं, ये पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी तो ये उसमें यूजफुल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड टाइप आपके पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब नाम से समझ आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको 2 चीज़ें दी होंगी, जिंक एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये कॉपर और सल्फेट मिले हुए हैं, इनके बीच बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन जिंक क्या करेगा इनके साथ, जिंक कॉपर को हटा के खुद इसकी जगह आ जाएगा, यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और या उसको रिप्लेस कर देगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में क्या होगा, ZnSO4 और कॉपर को हटा देगा, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही आयरन आएगा जब कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या होगा, आयरन कॉपर को हटा देगा और खुद यहाँ SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर को अलग कर दिया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कॉपर सल्फेट है
तो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ, आप यहाँ कुछ भी ले आए, ठीक है, आप यहाँ मान लीजिए गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए, ठीक है, तो वो इनसे कम रिएक्टिव हैं, ठीक है, तो वो भी, जैसे आप सिल्वर ले आए तो वो भी कॉपर को हटा के, जैसे आपने यहाँ आयरन की जगह सिल्वर ले लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ले लोगे और वो भी कॉपर को हटा के AgSO4 बना लेगा, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है, रिएक्टिविटी देखनी होती है। आपकी NCERT में, आपके सिलेबस में इन तीनों की रिएक्टिविटी मेंशन है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वो ही रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ही रिप्लेस करेगा। तो ये याद रखना, रिएक्टिविटी जिंक की ज़्यादा होती है, फिर होती है लेड की, फिर होती है कॉपर की, ठीक है। तो इसमें से देखिए, जिंक और कॉपर में से जिंक की ज़्यादा है कॉपर से, तो इसलिए जिंक इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगर यहाँ ऐसा होता कि ZnSO4 प्लस Cu होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, मतलब CuSO4 उसको रिप्लेस, अगर यहाँ पे कॉपर होता और यहाँ पे जिंक होता तो कॉपर यहाँ पे नहीं आ सकता था, कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए जिंक ही रिएक्शन करेगा SO4 के साथ। इसकी रिएक्टिविटी कम है तो ये इसको नहीं हटा सकता, ठीक है। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वही डिस्प्लेस करेगा, वही रिप्लेस करेगा, ये ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, आंसर करेंगे इसका, कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या लेड जो है वो कॉपर को रिप्लेस करके PbCl2 प्लस कॉपर, अब Pb यहाँ आ गया, ठीक है, कॉपर को अगर ये रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, PbCl2, बच गया कॉपर प्लस कॉपर। क्या ये रिएक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, आपको रिएक्टिविटी चेक करके फिर आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए, नाम से पता चल रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा, देखो, इसमें क्या होगा, Na2CO4 BaCl2, ठीक है। अब इसमें Na तो Ba की जगह आ जाएगा और Ba Na की जगह आ जाएगा, ठीक है, यानी कि Na2 तो Cl2 के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये BaSO4 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, Na2 यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl, और ये Ba यहाँ आ जाएगा Na2 की जगह तो क्या होगा, BaSO4, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, Na ने, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, दोनों ने आपस में डिस्प्लेस कर दिया। उसमें क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ जिंक डिस्प्लेस कर रहा था कॉपर को, सिर्फ एक बार डिस्प्लेस हो रहा था, इसमें दोनों कर रहे हैं, ये इसकी जगह आ रहा है, फिर ये भी इसकी जगह जा रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। हमने क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन में देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है, मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी और फिर एक चीज़ कंबाइन होकर एक चीज़ बना देंगी, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पहचानना है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और वो एक प्रोडक्ट बना रहा हो बस, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा है, यानी कि डी, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, तो डी तो नहीं टूटेगा, ठीक है। मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मान लो एक्स है, वो एक चीज़, इसको हीट किया आपने या लाइट में छोड़ दिया, तो ये y प्लस जेड, ये 2 चीज़ों में टूट गया, ठीक है। अब आप देखो, कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ ये
कोई चीज़ है, ये इतनी चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ोगे तो 2 हिस्सों में बटेगा या 3 हिस्सों में बटेगा या 4 हिस्सों में बटेगा, है ना। एक से तो ज़्यादा ही हिस्से बनेंगे। मान लो आपने इसको यहाँ से तोड़ दिया, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये 2 टुकड़े हो गए ना, या 3 में भी टूट सकता है। तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जब टूटेगा तो हमेशा 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें देखिए ए और एक्स वाई अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो एक्स की जगह ए आ जाए, एक्स को हटा दे और खुद आ जाए इसकी जगह, तो रिएक्शन कैसे बनेगा, ए वाई और एक्स को तो हटा दिया इसने, एक्स अकेला रह गया, प्लस एक्स, एक्स अकेला रह गया, ठीक है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका मतलब क्या होता है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना, यानी कि दोनों आपस में डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इसमें तो सिर्फ ए ने डिस्प्लेसमेंट किया, इसके पास हाथ तो कुछ था ही नहीं, ये तो सिंगल था, ठीक है, ये सिंगल था, ये बॉन्ड बना के बैठे थे, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने इसको हटा के खुद इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये रह गया सिंगल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले से जोड़ी बनी हुई है, ए बी की मान लो प्लस एक्स वाई की मान लो। अब क्या है कि ये परेशान हो गए, इनके बहुत झगड़े होते हैं, तो ए वाई के सोचता है कि मैं वाई के साथ बॉन्ड बना लूँ, फिर एक्स क्या करेगा, अभी ये सोचेंगे, अब ये तो बॉन्ड बन गया इनका, बॉन्ड क्या बन गया, ए वाई बन गया। अब बी अकेला रह गया, एक्स अकेला रह गया, तो ये भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों ने रिप्लेस कर दिया एक दूसरे को, ए ने कर दिया एक्स को रिप्लेस कर दिया और एक्स ने कर दिया ए को रिप्लेस कर दिया, एक्स ए की जगह आ गया, ए एक्स की जगह, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन ख़त्म हो गई हैं, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सीखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, और आज हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट बचता है आपका, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, छोटा सा पार्ट है 10 मिनट का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।